यूपी में पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, दिल्ली में पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और इंशाल्लाह अब लड़ेंगे तो जीतेंगे भी। जैसा बिहार के अंदर 5 सीटें जीत के लेकर आए हैं। अलायंस हो ना हो, छोटा पीछे कौन आता है पता नहीं है, शेर अकेले सवारी करेगा। है कि एयरपोर्ट से लेकर उसको प्रिंट ट्रैवल तक लेके जाया जाए, लेकिन इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट और महानगर पालिका का साथ होना ज़रूरी है। जहाँ जहाँ पर भी लैंड एक्वायर करना है, क्योंकि NHAI ने साफ कहा है कि हम लैंड एक्विजिशन जहाँ पर भी रहेगा उसका पैसा हम नहीं देंगे। वो अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर देती है तो मेरे हिसाब से सर 30 मीटर पे काम करेंगे, 40 मीटर फोकस रहेगा। उनका जो अभी फिलहाल जो जालना रोड के ऊपर वो बताए हैं कि 30 मीटर्स तो अवेलेबल ही है, लेकिन उनका ये कहना है कि पूरा इसके साथ पेमेंट्स ये वो के साथ में 40 मीटर का हमको लगेगा, तो 5 मीटर इधर और 5 मीटर इधर लगेगा करके। लेकिन गडकरी साहब के बातों से ये लगा कि 30 मीटर के अंदर भी है तो हम लोग सिंगल पिलर का है तो हम लोग बना सकते हैं। इसके लिए जो बजट लगेगा NHAI हज़ारों करोड़ रुपया, गडकरी साहब का स्टेटमेंट है कि कितने भी 1000 करोड़ रुपये है, मैं जब तक हूँ तो औरंगाबाद के लिए है तो ये बनवा के ले लो करके। देखिए हमको तो अब ऐसा लग रहा है कि मोदी साहब और अमित शाह साहब ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी को बुलाया और उनसे कहा कि अब ये पार्लियामेंट के अंदर हमारे को बहुत दिक्कत जाने वाली है कि विपक्ष के पास बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं और ये MIM वाले हमको उधेड़ के फेंक डालेंगे अगर उनको बोलने का मौका हमने दिए तो आप ऐसा करो कि आप चीखने का काम करो, चिल्लाने का काम करो, आप अंदर आओ वेल के ऊपर और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, फिर है तो हम है तो बंद कर डालेंगे उस दिन के लिए। तो ऐसा लगातार 3 हफ्ते से यही नाटक चल रहा है। हमारा ये कहना है कि अगर बोलने का मौका मिला तो पेगासस जो सॉफ्टवेयर इजराइल से ख़रीदा गया है, बेचने वाले ने बोला कि मैंने हिंदुस्तान को बेचा हूँ क्योंकि मेरा बहुत करीब का देश है, ऐसे 12 देशों को बेचा हूँ, तो उसके ऊपर हम सवाल करेंगे। कोरोना के अंदर जो सरकार का फेलियर रहा है, लाशों को तैरते हुए हमने उत्तर प्रदेश के अंदर देखा है, औरंगाबाद के अंदर वैक्सीन आज भी अवेलेबल नहीं है। इन मुद्दों के ऊपर हम नरेंद्र मोदी साहब से सवाल करना चाह रहे थे। हम है तो पेट्रोल और डीजल, मोदी है तो मुमकिन है 100 रुपये से ऊपर चले गया है, इसके ऊपर हम सवाल करना चाह रहे थे। हम बेरोज़गारी के ऊपर सवाल करना चाह रहे थे। हम इकोनॉमी जो बुरी तरीके से ठप हो गई है उसके बारे में हम बात करना चाह रहे थे, लेकिन हमको बात करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। तो 3 हफ्ते के बाद अब हमको समझ में आ गया है कि तुम्हारे जैसा करना मैं रोए जैसा करूंगा करके ये नाटक चल रहा है करके। अब वहाँ पे बोलने का मौका नहीं मिला तो अब आपके सामने आके बोलेंगे और जहाँ जहाँ पर भी मौका मिलेगा वहाँ पे उनसे पूछेंगे। देखिए औरंगाबाद को एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अलॉट की गई थी जो महाराष्ट्र के अंदर पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी थी और इसके ताल्लुक से डिटेल चर्चा हुई थी DPDC मीटिंग के अंदर, जिसमें पालक मंत्री खुद मौजूद थे और उसके लिए ये बताया गया था कि 150 एकड़ ज़मीन लगने वाली है। 135 एकड़ ज़मीन है तो ऑलरेडी आइडेंटिफाई की जा चुकी थी उसमें। अब वो जब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट फाइनल हो गई थी उसको है तो आपने है तो पूना लेकर चले गए थे। हमको बताया गया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के दबाव के अंदर है तो ये यूनिवर्सिटी यहाँ से हटाई गई है। तो अब हमारा ये सवाल है कि शिवसेना इसको तो अपना गढ़ कहती थी, आपने जाने कैसा दिया है कि आपके इस गढ़ से क्या आपकी राजनीति सिर्फ आप तो नाम के हद तक है कि हमारे को बस औरंगाबाद का नाम बदलने का है, विद्यापीठ चले जा रही है। ये मुद्दा कोई इम्तियाज़ जलील का या MIM पार्टी का नहीं है, ये हमारे ज़िले के भविष्य से ताल्लुक़ रखने वाला मुद्दा है। तो इसको राजनीतिक चश्मे से ना देखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने, चाहे वो कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, शिवसेना हो, आप लोग इसका नेतृत्व करिएगा। और आप लोग अगर खामोश बैठेंगे तो आज बहुत सारी चीज़ें हमारे पास से निकल के चले जाएगी। हमने अपना आंदोलन शुरू किया कलेक्टर ऑफिस, डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने है तो हमने धरना आंदोलन दिया है और हमने हमारे जितने भी कार्यकर्ता है उनको ये बताया है, हमारे पार्टी के जिम्मेदारों को बताया है कि जितने भी नेता यहाँ पर आएंगे, जो भी सत्ताधारी पक्ष के हैं, उनका घेराव किया जाएगा, उनको काले झंडे दिखाए जाएंगे और ये मांग हमारी जो है उसको जब तक पूरी नहीं होती है हम हमारा आंदोलन जारी रखेंगे और तेज़ करते रहेंगे। MPSC का एक पैटर्न रहा है कि MPSC के जितने भी सिलेक्शन बोर्ड के मेंबर्स जो होते हैं वो मेंबर्स के अंदर ये कोशिश की जाती है कि सभी जात धर्म के जितने भी एक्सपर्ट लोग होते हैं, जो एलिजिबल होते हैं, जो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, उनको समाविष्ट किया जाए और ये पहले से प्रथा चली आ रही है। इस बार हमें ये बताया गया है कि 7 मेंबर्स को फाइनलाइज किया गया था जो एलिजिबल थे MPSC के लिए। वो 7 में से 2 मेंबर्स जो थे वो मुस्लिम्स थे और वो मुस्लिम्स हाईली क्वालिफाइड थे, एलिजिबल थे, एक प्रोसेस के ज़रिए है तो उनको क्वालिफाई किया गया था। लेकिन जब गवर्नर के पास लिस्ट गई तो बताया गया कि सिर्फ 3 लोगों का नाम भेजा गया
अप्रूवल के लिए, और दोनों जो मुस्लिम नाम थे वो मुस्लिम नामों को ड्रॉप कर दिया गया है। हमारा ये कहना है कि क्या अभी फ़िलहाल कांग्रेस की सरकार है, राष्ट्रवादी की सरकार है, शिवसेना की सरकार है, तो इनको क्या सिर्फ मुसलमान है तो सिर्फ इलेक्शन के वक्त में अब याद आएंगे? आप एमपीएससी के अंदर अगर एक मराठा देते हैं, एक ओबीसी देते हैं, एक एससी कम्युनिटी का अगर देते हैं, तो मुसलमानों को भी एक रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। और ये पॉलिटिकल नहीं होता है, ये हाईली क्वालिफाइड जो कम्युनिटी के लोग होते हैं उनको मिलना चाहिए उसमें। लेकिन आप इनका नाम ही नहीं फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो इसके लिए हम जवाब चाहना चाहेंगे आदरणीय पवार साहब से, आदरणीय नितिन पाटोले साहब से, अशोक चौहान साहब से, उद्धव ठाकरे साहब से, कि आपको किसने कहा था कि मतलब ये चौथा नाम नहीं भेजने का है करके। हमारा यही एक ये है, और हम चाहेंगे कि इसके ताल्लुक से है तो एक जवाब मिले करके, क्योंकि एमपीएससी एक बहुत प्रतिष्ठित ये है, और जितने भी अब रिक्रूटमेंट्स होने वाले हैं वो थ्रू एमपीएससी होने वाले हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशियल वो जगह है जहाँ पर हम चाहेंगे कि मुसलमानों का भी रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर होना चाहिए। ये देखिए, कांग्रेस और राष्ट्रवादी की मंशा अब आप अगर नहीं समझ रहे हैं तो ये आप समझ लीजिएगा कि इनका मुसलमानों से मोहब्बत जो है ये सिर्फ इलेक्शन के वक्त आपको दिखाई देगी। इतना दिल खोल के ये मोहब्बत करते हैं कि आंख से आंसू निकल जाना कि देखो कितने चाहने वाले लोग हैं करके। लेकिन जब मुसलमानों की तरक्की की बात आती है, मैं तो आपसे यही कहूँगा ना कि अब कांग्रेस और राष्ट्रवादी को मैं खुली चुनौती दे रहा हूँ। आप ही के नेताओं ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस 2014-2019 के अंदर जब सत्ता में नहीं थे, विपक्ष में बैठे हुए थे, तो देवेंद्र फडणवीस साहब से मांग रहे थे कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। भाषण दिया आप लोगों ने, और वो भाषण के अंदर कहा कि ये तो हाईकोर्ट ने कहा है, आप दो, भारतीय जनता पार्टी दो करके। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दी और देगी भी नहीं कभी। लेकिन आप तो मुसलमानों के बड़े खैरख्वाह है ना, उसमें आपको किसने रोका है? आप दीजिए। लेकिन इनके जो गुलाम हैं नीचे के, इनको छोटा छोटा ओहदा चाहिए। इनके जो जितने भी कार्यकर्ता है मुसलमानों के, इनको कौम से कोई लेना देना नहीं है। इनको एक छोटा सा ओहदा मिल गया है, एक फ़ोटो खिंचा लिए अपने आका के साथ, अपने बॉस के साथ, तो बड़े खुश कि हमने देखो फ़ोटो खिंचाया हमारे बॉस के साथ। बस इसी के अंदर इनकी राजनीति ख़त्म हो रही है इसका।